ये हमें जीवन मिला है, ये यौवन मिला है, ये केवल 4 दिन का है, पाहुना है। आज बाल काले हैं, कल सफेद हो जाएंगे। आज शरीर स्वस्थ है, कल ये अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए एक लघुत सवाल नाती रावण का परिवार, ऐसा राजा धूल में मिल गया, को ना रोवन मारा यौवन आहुना दिन चारा यौवन आहुना दिन बनत बनैया ढोलक और लगाड़ा, नर तेरे कछो काम न आई, भगवान ने सारे वरदान पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप फिर भी हंसने लगा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकती। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था ना, मैं अस्त्र से मरूंगा शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखाए और कहा ये अस्त्र है ना शस्त्र, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। और हमने कल परसों की कथा में पुरुषोत्तम मास के 14 नियम बताए थे। तो 14 नियम में सबसे खतरनाक नियम तो आप जानते ही हैं। यदि किसी ने 13 नियम पूरे भी कर लिए और 14वां नहीं कर पाएगा तो भी नियम गड़बड़ है। 14वां नियम क्या है? पुरुषोत्तम मास में किसी की निंदा नहीं करना है। लेकिन महाराज किसी का तो नियम होता है निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे तो अन्न ही ना बचे। हाँ, तो पुरुषोत्तम मास फिर भी हंसने लगा हिरण्यकश्यप, नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान आखिरी में एक लिया था। क्या? कि ब्रह्मा जी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से ना मरो, तुम्हारे द्वारा कोई बनाया है उससे मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि वो जानता था कि ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया। भगवान कहने लगे कि हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, बल्कि हमने ब्रह्मा को बनाया है। तो बोले आप कौन? बोले ब्रह्मा के हम तो दादाजी हैं। आपका नाम? बोले नारायण। अरे ये तो मेरा शत्रु है। तलवार लेकर भगवान को मारने दौड़ा, लेकिन भगवान ने जंघाओं पर लगाकर उसके पेट को लीड कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान। एक और बात आती है, कथा तो आपकी कई बार सुनी है, मेरा मन होता है कि जो सुनी हुई कथा है वो संक्षिप्त कर दी जाए और जो कथा आपने नहीं सुनी है उनको श्रवण कराया जाए।
हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट पापी व्यक्ति के अंश से प्रहलाद जैसा भक्त कैसे प्रकट हुआ, संतों ने ये प्रश्न किया है। तो आप लोग श्रवण करें। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य भगवान शालिग्राम का पूजन करते थे। शालिग्राम जानते हैं माताएं? शालिग्राम जो काले काले रसगुल्ला जैसे हो गए, कुछ लोग तो रसगुल्ला समझ जाते। और ये शालिग्राम मिलते कहाँ है? बोले नेपाल में गंडकी नदी है, जहाँ जड़ भरत जी महाराज ने तपस्या की। ये भागवत का ही प्रसंग है, लेकिन समय अभाव के कारण आपको पूरा नहीं श्रवण करा सका। गंडकी नदी नेपाल में है, हजारों फीट नीचे। ऐसा नियम था पहले, हमारे भागवत में भी वर्णन है कि कोई तुलसी का पत्ता उसमें दह में डालता था कि हजारों फीट नीचे से शालिग्राम तुलसी में चिपक जाते थे। ये नियम था, भागवत में वर्णन है। लेकिन आजकल ये नियम क्यों भंग हो गया? क्योंकि लोगों ने वहां ऐसा करना चालू किया और जो शालिग्राम निकलते थे उन्हें फोड़ करके उसमें से सोना निकालना चालू किया। तब से ये नियम बंद हो गया। और जो असली शालिग्राम है, ध्यान देना, उनके अंदर सोना की एक बूंद जरूर होती है। अब आप लोग भैया एक काम करना, कैसा मत करना कि घर जाके जितने भी शालिग्राम में फोड़ डालना कि महाराज सोना मिलेगा। तो शालिग्राम भगवान का शुक्राचार्य जी पूजन करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य जी के आश्रम में अचानक पहुंच गया। उस समय वो पूजन कर रहे थे शालिग्राम भगवान का, और हिरण्यकश्यप ने प्रण लिया था कि कोई भी नारायण का नाम लेगा उसे सूली पर चढ़ा देगा। पता चला कि राजा हिरण्यकश्यप आए हैं, तो घबराते हुए जल्दी सामग्री इकट्ठी की, उस शालिग्राम को लेकर के कमंडल में डाल दिया। अच्छा ध्यान देना कैसा योग बना। कमंडल में जब शालिग्राम को डाला, कमंडल लेकर के शुक्राचार्य जी आगे आए। आओ राजन, कहां से आए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज आज मैं शिकार के लिए जंगल में जा रहा था कि आपका आश्रम दिखा और मुझे प्यास भी बड़ी जोर से लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गुरु महाराज के आश्रम में पानी पिया जाए, पिपासा मिटाई जाए। तो मैं आपके यहाँ जल पीने आया हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने आदेश दिया शिष्यों को, बोले जल पिलाओ महाराज को। लेकिन आज हिरण्यकश्यप का मन हुआ। हिरण्यकश्यप बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं आज आपके कमंडल का श्री जल पीना चाहता हूं। महाराज शुक्राचार्य जी घबरा गए कि कमंडल में है ठाकुर जी, और मैंने जल पिलाया और शालिग्राम बाहर आए, तो इसको पता चला और ये मुझे सूली पर चढ़ा दिया। अब मन ही मन भगवान की प्रार्थना की, महाराज राजा का आदेश मानना तो पड़ेगा। और मन ही मन शुक्राचार्य जी ने कहा, हे गोपाल, हे शालिग्राम भगवान, आप ही रक्षा करो, नहीं आज मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना। लेकिन भगवान को कोई सच्चे मन से पुकारे तो भगवान को उसकी जरूर सुनते हैं। ठाकुर जी उसी जल में शालिग्राम रूप से जल में परिवर्तित हो गए, भूल गए। वो जल पिलाया किसको? हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप ने जब वो जल पिया तो महाराज उसी जल के प्रभाव से जो अंश बना, उसी अंश के प्रभाव से भक्त प्रहलाद प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगवान। कथाएं अनंत हैं, क्योंकि भगवान प्रहलाद जी महाराज के जन्मोत्सव की कई कथाएं हैं, लेकिन समय अभाव हमें कृष्ण धर्म की ओर चलना है। आगे हम लोग चले कथा में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गज और ग्राही की कथा का निरूपण किया है। गजराज हाथियों का राजा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे। एक गजेंद्र हाथियों का राजा बड़ा अभिमानी था। त्रिकूट पर्वत की कतरा में निवास करता था। उसके 150 पुत्र, 50 पत्नियां, इतना बड़ा परिवार। अभिमानी तो था ही महाराज। जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है हाथी को। सरोवर में जाकर के स्नान करने लगा। उसी सरोवर में रहता है ग्राह। अब ये आपने कथा कई बार सुनी होगी, लेकिन हम इसे अपने आध्यात्म से जोड़े। ये ग्राह कौन है और गज कौन है? ध्यान देना, गज हमारा ही शरीर है, हम ही गजेंद्र हैं, हम भी अभिमानी हैं।
हमारा भी परिवार है। किसी को पत्नी का अभिमान, किसी को बेटे का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को पद का अभिमान। और इस शरीर रूपी हाथी को स्नान करने का शौक है कहाँ? बोले ये संसार सागर है। अच्छा, हम लोग संसार से जाना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं जहाँ रह रहे। अच्छा, कहीं भी आप जाना, आपकी एसी में आपको ठहराया जाए, डल्लब के गद्दे पर सुलाया जाए, लेकिन आप 2-4 दिन में टूट जाएंगे और घर जब आएंगे टूटी खटिया पर सो जाएंगे तो लगेगा संसार का समस्त सुख सी खटिया पर है। इसी तरह जो जहाँ रह रहा है उसको वही आनंद है। पुराने जमाने में नियम है, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी को। धुंधकारी प्रेत रूप से देव रूप हो गया, विमान आया, विमान में बैठ करके। अब आजकल विमान क्यों नहीं आता? आजकल भी तो कथा हो रही है हमारा, विचार किया कभी? आज विमान नहीं आता, क्यों नहीं आता? अरे विमान इसलिए नहीं आता भैया कि अब जाने वाले भी तो नहीं है। अच्छा, आ जाए विमान तो आप लोग से कितने लोग जाओगे? हाथ उठा लो आप, सच्ची सच्ची। कछु तो करके महाराज अगर बेटा की विवाह करवा लो, कछु कहेंगे महाराज नाती को विवाह करवा लो, 2-4 दिन और रुक जाओ फिर देखेंगे। कोई नहीं आता। और ध्यान देना, जिस रूट पर यात्री नहीं होते उस रूट की ट्रेन सरकार बंद कर देती है। अब जिस रूट पे जाने वाला नहीं है तो भगवान ने भी बंद कर दो, रूट ही बंद कर दिया कि विमान आएगा ही नहीं, क्योंकि जाने वाला नहीं है। बड़े गहन विषय है। तो हमारा शरीर ही गजेंद्र है। संसार रूपी सरोवर में स्नान हम करते हैं, लेकिन इसी सरोवर में ग्राह रहता है। ग्राह कौन? मगर। मगर यानी मौत। हमें पता नहीं चलता कि है कहां। मौत ने ग्राह ने, मगर ने पैर पकड़ लिया, बाल सफेद हो गए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और अथाह जल में ले गया, आंखों से दिखना कम हो गया। और अथाह जल में ले गया, बत्ती से दांत टूट गए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। लेकिन फिर भी अब जब शरीर में ताकत नहीं थी, बेटों से कहा बेटा इलाज करवाओ, डॉक्टर ढूंढे, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिया। तो फिर गजेंद्र जैसे अंत में फिर सोचते हैं कि अब नाम ले लें, लेकिन अब कहाँ नाम, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, जवानी में क्या करना। लेकिन ध्यान देना, हमारे गुरु जी कहते हैं कि बुढ़ापे में कभी भजन कर ही नहीं सकते आप। क्यों? बुढ़ापे में क्या होता है? आपसे कहे रामायण पढ़ो, आंख पर पड़ेगा जाला, मोतिया बंद हो जाएगा, रामायण पढ़ नहीं सकते। आंख पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम, पड़े पड़े फूकते रहोगे पीरदानी में। इसीलिए कहते हैं भैया भजन कर लो जवानी में। इसलिए जवानी में भजन करो, बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं। कोई कहे मंदिर चलो, तुम्हारा लाठी के सहारे तो चल पाते, मंदिर कैसे जाए? माला हाथ में रुक नहीं सकती, हाथ हिलने लगा, जर्जर शरीर हो गया। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यही दर्शाती है। गजेंद्र ने भी जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो अपने बेटों से कहा बेटा मेरी सहायता करो। 2-4 दिन सहायता करते रहे। बेटों ने सोचा कि पिताजी तो मरने वाले, हम क्या करेंगे, हमें अपना काम देखना है। यही हमारे साथ है। हम और आपके लिए भी जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं तो कुछ सेवा होने लगती है, कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये यथार्थ सत्य है। तब हमें पता चलता है गजेंद्र ने भी फिर भगवान को कहा प्रभु अगर आप नहीं आए तो मुझे कौन बचाएगा? गजेंद्र ने कहा कि जिन बच्चों से मैंने प्रेम किया, जिन पत्नी से मैंने प्रेम किया, वो मुझे संकट में छोड़ करके चले गए। वास्तव में जिससे मुझे प्रेम करना था मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब गजेंद्र ने हाथ उठाए और कहते हैं तिल भर छोड़ रही जल ऊपर तब हरि नाम होता। अब भगवान को बुलाया और गजेंद्र कहता है आइए आप लोग भी मेरे साथ आइए। गजेंद्र क्या कहता है? हे प्रभु, वो जहां तुम छुपे हो, हे श्याम सुंदर, वो जहां तुम छुपे हो
ही रहे हैं कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है तो बस आने वाले ही हैं कुछ ही देर में। ठाकुर जी भगवान नंद नंदन यशोदानंद। सुनी देर नहीं करी देर, भगवान के कानों में जब आवाज पहुंची तो भगवान ने गरुड़ को विसार दिया, दौड़े दौड़े आई। गजेंद्र को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, सूंड को पकड़ कर रेती में डाला, सुदर्शन चक्र से गाय की धड़ को अलग कर दिया। भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया। सुनीली मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सारे बल समाप्त हो जाए तो केवल एक दरवाजा खटखटा दो। सारा संसार का जीव, सारे संसार के लोग आपको ठुकरा देंगे, लेकिन ये दरवाजे वाला कभी ठुकराएगा नहीं। विश्वास करके देखना। आगे सुनने की महाराज वर्णन करते हैं, देवता और दैत्य आपस में लड़ाई करते हैं। दिति के गर्भ से हुए दैत्य, अदिति के गर्भ से देवता। देवताओं को हमेशा डर दैत्यों का रहता है, तो भगवान के पास गए तो भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। कई प्रकार के रत्न निकले, कहते हैं अमृत निकलना तो दूर, उसमें से जहर निकल पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसका पान किया। कथा बहुत है लेकिन हम समय अभाव है। अंत में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज मिले। भगवान मोहिनी रूप लेकर के आए, देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मदिरा पिलाई। स्वरभानु नाम के राक्षस ने कौतूहलवश अमृत पी लिया, जिससे भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिरधड़ से अलग किया। 2 ग्रह हो गए, राहु और केतु। देवता अभिमानी हो गए। शुक्राचार्य जी की बड़ी सुंदर निष्ठा से पूजन की। राजा बलि ने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया। भगवान अदिति के गर्भ से वामन रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। और भगवान राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के 3 पैर धरती मांगते हैं, हे राजा बलि तस्मात् ततो महीनी सर, केवल 3 पैर धरती पर निगाह कर दो। और राजा बलि हंसने लगा कि महाराज आप छोटे हैं, मांगना भी नहीं आता, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। भगवान मन ही मन कहते हैं कि पहले 3 भी पूरे कर देना, बड़े राजा बन रहे हो। लेकिन जब राजा बलि दान देने लगा तो भगवान बोले कि इतना भी नहीं आता, राजा बने। ब्राह्मण को दान देते हैं तो संकल्प होता है। अच्छा मैया आप जानती है संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प हो गया, कथा का भी संकल्प हो जाता है। हमारी ये जो कथा हो रही है, श्री बाबूजी श्री नथन सिंह जी, रघुवंश सिंह जी, इनका शायद 4-5 महीने की संकल्प हो गया था। न ब्राह्मण बदल सकता, ना पर यजमान बदल सकता। नहीं तो कथा के लिए समय एकदम मिलना तो संभव नहीं था, क्योंकि अभी से हमारी दिसंबर जनवरी तक की कथाओं की बुकिंग है। किसी को भी कथा करवानी तो उसके बाद में रोक दिया जाएगा। हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है ये कोई कथा कैंसिल होती है किसी कारणवश, तो फिर समय मिल सकता है। तुम्हारा संकल्प हो जाता है तो ना यजमान बदल सकते हैं, ना ब्राह्मण बदल सकते हैं। यजमान का संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री। अच्छा राजा बलि कहने लगे महाराज मैं तीनों लोगों का राजा, 3 पैर धरती के लिए। अच्छा इस कथा से एक सीख खोल लेना, कभी भी कोई दान करे, चाहे मंदिर के लिए जमीन दान करे, चाहे कुछ करे, बगैर रजिस्ट्री के कभी मत लेना, नहीं आगे बहुत समस्याएं खड़ी होती। ये बिल्कुल पक्की बात है। सारी व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि मंदिर भी बनवाओ तो मंदिर बनवाना तो सरल है, लेकिन उसकी व्यवस्था करना कठिन है। उसकी व्यवस्था पहले करो। आज ही हमें सूचना मिली है, किसी ने बताया था मुझे, ये जो यहाँ ठाकुर जी विराजमान है हमारे श्री बाबू जी श्री नथन सिंह जी, उनके द्वारा, और उन्होंने मुझे व्यवस्था भी ऐसी की है कि महाराज एक वृत्त में पैसे जमा कर दिए जिससे कि यहाँ की भोग बत्ती की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे
हमारे लिए मेहमान की है। मैं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं मुझे इनसे कुछ चाहिए या कोई मेरी इच्छा धन लेने की। आप 4 दिन से मुझे देख रहे हैं, आपको कथा सुना रहा हूँ। आप अगर मैं लोभमयी प्रवृत्ति का होता तो कई बातें हैं, कई ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं कथाओं में, नाच गाना करके, संगीत के माध्यम से, भजन गाना के, आपको नचा के, बहला फुसला के धन कमाने के कई रास्ते हैं। लेकिन ध्यान देना, छल कपट से कमाया हुआ धन ना मेरे किसी काम का है, ना आपके किसी काम का है। ठाकुर जी की कृपा से जो भाव से चढ़ाता है वो मैं प्रसाद स्नान के लिए देता हूँ। और अगर ये झूठ हम बोल रहे हो तो हमारे यहाँ बाबू जी भी बैठे हैं, दिलीप सिंह जी, रघुवंश सिंह, जो भी हमारी कथा के एक बार लवकुश मंदिर में यजमान रह चुके हैं, और भी ऐसी माताएं हैं कथा के माध्यम से जानती हैं। अगर कभी किसी से 1 पैसे के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद है, आप 1 देंगे वो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है, और मेरे लिए करोड़ों करोड़ों रूप में वो सामने आएगा। ठाकुर जी की कृपा। संकल्प जब राजा बलि ने नहीं किया तो भगवान ने कहा बिना संकल्प के नहीं लेंगे। अब बिना संकल्प के नहीं लेंगे, संकल्प में दोनों में तू मैं होने लगी। शुक्राचार्य जी समझ गए, नेत्र बंद करके देखा, बोले ये तो भगवान है, मेरा चेला तो लुटने वाला है, गुरु का कर्तव्य है कि चेला को बचाओ। हाथ पकड़ के ले गए राजा की, ये बामन है ना, त्रेपन इसके चक्कर में मत पड़ो। तो बोले ये कौन है? तस्मात् तो महीमीसद, हे राजन ये भगवान नारायण है, रूप बदल के आया है, 2 पैरों में 3 लोगों को नाम लेगा, इसलिए मना कर दो। और 8 जगह ऐसी होती है एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वो 8 जगह कौन सी है एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? जो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बताई है, आप लोग भी सुनना चाहेंगे? हाँ सुनाओ महाराज, हमें भी झूठ बोलने का मौका मिले, इसलिए सुनना चाह रहे हो आप लोग। देखो झूठ बोलने वाली कथा कितने जल्दी सुनते आपने, मुझे कहा। चलिए सुन लीजिए, ध्यान से श्लोक श्रवण करना। सुखदेव जी कहते हैं शुक्राचार्य जी ने क्या कहा? स्त्री सुनरम विवाहे च, सबसे पहली जगह है स्त्री सु। अब माताएं आप लोग नाराज मत हो जाना मुझसे। सबसे पहली जगह है, अगर आपने अपने घर जाके कोई गुप्त बात पत्नी को बता दी और कहा कि किसी से मत कहना, तो समझ लेना सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैया सोच रही होगी महाराज अब तो अभी तक तो बता देते, अब नहीं बताएंगे। लेकिन मैया आपका कोई अपराध नहीं है, इसमें कारण कुछ और है। श्राप लगा है माताओं को। किसका श्राप लगा है? महाराज युधिष्ठिर, पांडवों के बड़े भाई। युधिष्ठिर जी एक पिंडदान कर रहे थे गंगा जी में कौरवों के नाम से, तो कुंती माता ने कहा एक पिंड कर्ण के नाम से भी कर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, कैसे कर दो? तो रोने लगी माता कुंती और कहा ये बेटा कर्ण तुम्हारा सगा भाई था, कन्या अवस्था में पैदा हुआ, इसलिए मैंने उसे यमुना जी में गंगा जी में बहा दिया। युधिष्ठिर जी रोने लगे और कहा माँ तूने इतने बड़े वीर को मरने दिया, छोटी सी लोक लाज के लिए। आज से मैं श्राप देता हूं संपूर्ण मानव जाति में, माताओं के लिए, स्त्री के लिए, कि कोई भी स्त्री संसार में गहरी बात अपने हृदय में नहीं छुपा पाएगी। युधिष्ठिर जी का श्राप। स्त्री किसी की प्रभाव में प्रशंसा करनी पड़े तो एक बार पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में है, अगर हम झूठ बोलकर बचा लिए जाए तो पाप नहीं लगता। किसी का धन नष्ट होने वाला एक बार झूठ बोल करके धन बचा लिया जाए तो पाप नहीं लगता। ऐसी 8 जगह गुरु की कोई हिंसा कर रहा है, गाय को कोई कसाई मारने जा रहा है, झूठ बोल दो कि इस रास्ते पर गई है, पाप नहीं लगता। 8 जगह बताई और महाराज तुम्हारा धन नष्ट होने वाला है। लेकिन बाहर राजा बलि कहने लगा मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये कोई साधारण बालक है तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और अगर ये भगवान है तो संसार में मेरा नाम अमर हो जाएगा। लोग कहेंगे कि बारे राजा बलि तेरे यहाँ तो भगवान को भी भीख मांगनी पड़ेगी, मेरा नाम अमर हो जाएगा। तो राजा बलि ने संकल्प किया, शुक्राचार्य का मंडल की नली में बैठ गए, कुशा के द्वारा उनकी आंख तोड़ दी भगवान ने। अब भगवान ने क्यों फोड़ी? कि गुरु तो वही है जो सबको एक दृष्टि से देखे, तो जो भेदभाव से देखे कि ज्यादा पैसा वाला चेला है तो खुश रहे, 10 रुपये वालों हाँ दूर।
समझ लेना वो भेदभाव है, सब तो बराबर दृष्टि से देखो। भगवान ने विराट रूप लिया, आर्लो भरलो किलोमीटर के भगवान में अतल वितल सुतल तलातल असातल पाताल भूलोक भरलोक स्वर्लोक महालोक जलोलोक तपोलोक सत्यलोक, भगवान ने ऊपर के लोग नीचे के लोग दो पैर में ही काट लिए। और भगवान का पैर ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी ने जल से धुलाया और कमंडल में भर लिया, वहीं से गंगा जी प्रकट हुई। बोली गंगा महारानी की। राजा बलि के सामने भगवान खड़े हुए और तीनों लोगों के राजा, बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगा प्रभु अभी आपने धन को ना पाया, धन का मालिक शेष है, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा चरण सिर पर रखा। भगवान स्वयं नेत्रों से आंसू प्रवाहित करते हैं और कहते हैं, राजा बलि आया था मैं तुझे छल दे, लेकिन तूने मुझे छल दिया। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े संत मनीषी तरसते हैं वो चरण तूने अपने माथे पर रखा। मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जा मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूँ, और कोई भगवान मांगो तो राजा बलि बोले महाराज धन्य है, अभी तो मेरे यहाँ मांगने आए और मुझसे लेके मुझसे कहते हो तो मांगो। भगवान बोले मांगो। तो राजा बलि कहने लगे कि प्रभु जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे दरवाजे पर आपका दर्शन हो, ये बर्दाश्त। तो भगवान बोले इसका मतलब हम आपके नौकर बन जाएं? भगवान ने कहा ये कब मैंने कब कहा? राजा बलि बोले तो कहते हैं आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश 4-4 महीने की ड्यूटी लगती है सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। भगवान द्वारपाल बन गए राजा बलि के। लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढ रही है, कहाँ है मेरे प्रभु? नारद जी ने बताया कि वहाँ द्वारपाल बने बैठे, तो बोले मैं अभी लेके आती हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा प्रेम के बंधन में बंधे हैं राजा बलि के यहाँ, तो तुम प्रेम के बंधन में राजा बलि को बांधो और तभी ला सकती हो। तो मेरी माताएं ध्यान दें कि रक्षाबंधन का त्योहार तभी से मनने लगा। राखी का धागा थाली में रखा, कुमकुम रखी, चावल रखी, महाराज श्रीफल रखा, मिठाई रखी, और राजा बलि के यहाँ बहन बनकर के लक्ष्मी जी पहुंच गए। राजा बलि की कलाई पर राखी बांध दी, और राखी जब बहन बांध देती है ना कलाई पर भैया की, तो फिर भैया भी कुछ देता है। राजा बलि ने कहा बहना सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या दे दूं तुझे? और राजा बलि की कलाई पर जो राखी बांध दी है, आइए दर्शन करें लक्ष्मी जी क्या कहते हैं। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, मेरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, 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 बहना बड़ी दूर से आई। मेरे भैया के द्वार बहना
धीरे धीरे ताली बजाओ, भजन गाओ ना, लीला भजन भी ठेका नहीं लिया है, आज भजन आ गई है ना। माँ कहानी सारी पीछे बैठी है, क्योंकि महाराज हमें तो थोड़ी देख रहे हैं, धीरे धीरे बजाओ, महाराज को ही गाने हैं। चलिए कन्हैया का जन्मोत्सव में आप लोग भाव से आइए। राखी बांध दी। अब राजा बलि ने कहा पहना सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या दे दूं तुझे? तो लक्ष्मी जी क्या बोली, भैया सोना चांदी तो मैं खुद हूं, लक्ष्मी हूं मैं लक्ष्मी, तो तुझे क्या चाहिए बहना? ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए हीरा मोती, तो क्या चाहिए? अरे मोको दे दो पहरेदार। पहरेदार हमारे पति थे। बलि समझ गए कि ये तो लक्ष्मी जी है, अपने पति को लेने आई है, ले गई अपने साथ, प्रेम के बंधन में बांध कर। तथा तो बड़ी अनंत है मेरी माँ, फिर भी समय हो रहा है, हम लोग कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। आगे नवम स्कंद में संक्षिप्त राम कथा आई है। दो वंश बड़े पावन है, सूर्य वंश से पावना, चंद्र वंश से पावना। मेरी रघुवर जिस वंश में पधारे वो सूर्य वंश है। अनेक अनेक राजा हुए, राजा दशरथ की 3 भारी आए, जिनके यहाँ भगवान रघुवर पधारे चारों भाइयों के सहित। और वर्णन आता है, आदौ राम तपोवनानि गमनं मत्वा मृगंगांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बावली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहरणं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननं तद्विधानं। समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, फिर कभी कथा हुई वेदांत भवन या आसपास तो आप लोगों को पूर्ण राम कथा का दर्शन भी कराया जाएगा, ठाकुर जी की कृपा रही तो। लेकिन आज हम कथा को छूते हुए चलते हैं। मेरे रघुवर ने मर्यादा की स्थापना करते हुए धर्म की स्थापना की, रावण का उद्धार किया ब्रह्म ने, और कहते हैं राम राज्य की स्थापना अयोध्या में आकर की। बड़ा ही पावन चरित्र है। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं 10वें स्कंद में। चंद्रवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। मथुरा में एक राजा है जिनका नाम उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज का बुढ़ापा आया, लेकिन निसंतान थे। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। द्रुमिल नाम की राक्षस की छाया उस बालक पर पड़ी, बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम ब्राह्मणों ने कंस रखा और कहा, हे राजन, ये कंस तुम्हारे वंश को निर्वंश करने वाला बालक है। तो राजा तो बड़े धर्मात्मा थे। राजा ने सोचा कि ऐसे बालक का क्या करेंगे, बाल को उसके बड़ा करेंगे तो ये तो उत्पाती होगा। यमुना जी का बहा दिया। यमुना जी में वसुदेव के पिता सूर्यसेन भजन करते थे खड़े होकर। उस बालक को आते देख दया आई, घर ले गए, पाल पोस करके बड़ा किया। कंस जब बड़ा हुआ, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारने के लिए यमुना में बहाया है। तो पिता के प्रति बैर उत्पन्न हो गया। कैलाश पर्वत पर जाकर के कंस ने तपस्या की, बड़े बड़े राक्षस सेना में सम्मिलित किए और आकर के मथुरा पर चढ़ाई की। यज्ञ विध्वंस कर दिए, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। मन में एक भावना जगी कि मेरी चचेरी बहन देवकी का क्यों ना मैं विवाह करूं। तो विवाह के लिए किसके साथ विवाह करूं? वसुदेव जी के साथ विचार का नियम किया गया। बारात लेकर के वसुदेव जी महाराज पधारे, धूमधाम से विवाह किया, खूब दहेज दिया। बहन को रथ में बिठा करके विदा करने जा रहा था कि आकाशवाणी हुई कि कंस, इसी बहन का 7वां गर्भ तेरा काल होगा। अभिमानी ने अपने बहन बहनोई को कारागृह में बंद कर दिया। एक एक बालक आता है, एक एक बालक को मारता जाता है। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, रोहिणी के घर में भगवान ने पहुंचाया। 8वें भगवान कन्हैया आने वाले हैं। आइए हम दर्शन करें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
आप लोग भी इसके बाद भाव से पूजन जिनको करना है, पल्ले में ठाकुर जी को जिनको भी इसके बाद पूजन के बाद फिर आनंद उत्सव मनेगा, आनंद उत्सव मनेगा। आप लोग आइए। चलिए हमारे श्री नगर देवी रघुवर जी फिर जीव लाल कन्हैया मैया तेरो नंद गए लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद गए लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद गए लाला जायो है लाला जायो है नंद गए लाला जायो है लाला जायो
पंडाल में करेंगे। तो कल माताएं 56 भोग भी ला सकती है, अपने घर से बनाकर भी ला सकती है, बाजार से भी भगवान को भोग ला सकती है। कल गिरिराज जी का पूजन इस पंडाल में बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाएगी। श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन हम और आप भाव से करेंगे। हमारे यजमान जी 56 भोगों का प्रसाद आपके लिए और करवाएंगे। तो कल की कथा भगवान की लीलाओं की कथा है। आप लोग सभी समय से पधारे, सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए और आरती का दर्शन करेंगे। राम
मृत्यो शांति अंतरिक्षं शांति प्रदाने समा शांति हरि ओम जले नदी जले कर्म पुष्पे देवाय वंदनं मारुद्दे आत्माभिवंदनम् आराधनां समर्पयामि आराधनां ग्रहणं वस्तो वृक्षाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जले नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि कुतमान्यासन्नादेहनागो महिमानः सदन्त्यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवः हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो ग्रहाणां प्रसीद परमेश्वर यदि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णाय नमः बोलिए बालकृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की तारारे सरकार की अपने अपने गुरुजनों की अपने अपने माता पिता की शब्द सनातन धर्म